दोस्तों नमस्कार। देखिए, कल जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान सेक्स एजुकेशन पे जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक भद्दी तरीके से बातें कही, वो आप अपने आप में पूरा जो है बिहार नहीं पूरा देश शर्मसार हो गया। और ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पे यदि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं। क्या सर नीतीश कुमार होश में नहीं है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है ना, क्योंकि कोई भी होश वाला व्यक्ति इस तरह की सड़क छाप बोली नहीं बोलेगा, वो भी सदन में, सार्वजनिक जगह पर, और वो भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन होके। तो मैंने तो कल जब ये वीडियो देखा तो बहुत वायरल हो रहा है, तो मैं तो मतलब समझिए निःशब्द हो गया। मुझे लगा कि अब इस पर मेरे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जो नीतीश कुमार का मतलब पूरा हाव भाव था और जिस तरह से वो एक कह सकते हैं एक चीप भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो तो कोई भी देखिए सभ्य समाज में वो अस्वीकार्य है, उसको मतलब कबूल नहीं किया जा सकता है। और मुझे वही याद आ रहा था कि जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, हाई स्कूल कॉलेज में थे, तो उस समय तो ये स्मार्टफोन और इंटरनेट वगैरह नहीं था, इंटरनेट। तो उस समय मस्त राम के उपन्यास आते थे हिंदी में, और बहुत अश्लील उपन्यास रहते थे। और कोई दूसरा लेखक था जो शर्म नाम मस्त राम के नाम से लिखता था, नकली नाम से, और वो उपन्यास लड़के लड़कियां हॉस्टल में छिप छिप के पढ़ते थे और पढ़ के उत्तेजित होते थे, आपस में बातें करते थे। तो मुझे कल लग रहा था जैसे कि मस्त राम की जो आत्मा हो वो नीतीश कुमार के शरीर में प्रवेश कर गई हो, जो कल इनकी भाषा का मैंने अस्तर देखा। और देखिए इसमें कई बात है। एक तो बात जो मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो डॉक्टर मित्र हैं वो लोग बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार संभवतः किसी गंभीर मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं। और ये बीमारियाँ होती, एक तो बीमारी डिमेंशिया होती है, एक बीमारी होती है अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। इन बीमारियों में क्या होता है कि खुद पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, आदमी अनर्गल प्रलाप करने लगता है ना, अंट शंट बोलने लगता है। लेकिन सर मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के हों, उनका तो लगातार मेडिकल चेकअप वगैरह तो चलता रहता है। उस पर मैं फिर आऊँगा, मेडिकल चेकअप पर। तो उसमें ये होता है। और अभी देखिए कुछ महीने से नीतीश कुमार का व्यवहार कई मौक़ों पर बहुत मतलब असामान्य रहा है व्यवहार। अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा थी, वहाँ पर फूल रखे हुए थे और नीतीश कुमार वहाँ गए तो इनको फूल उठा के महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने थे, तो इन्होंने फूल उठाए और जाके महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी उनके सर पर चढ़ा दिए। ये मतलब क्या है? तो लगा जैसे कोई एबनॉर्मल व्यक्ति की हरकत हो, ऐसा तो एक बच्चा नहीं करेगा इस तरह से। तो एक बार जनता दरबार में बैठे थे नीतीश कुमार कुछ महीने पहले, उन्होंने अफसरों से कहा कि भाई गृह मंत्री से बात कराइए, मेरी गृह मंत्री को लगाइए फ़ोन। फिर अफसरों ने धीरे से कहा कि सर गृह मंत्री आप ही हैं, गृह मंत्रालय आप ही के पास है। सबसे बड़ी बात सर, महिला विधायक या महिला मंत्री जो भी सदन में थी वो पानी पानी हो रही थी इनकी बातों को सुन करके, और ये एक्सप्रेशन जो है और मतलब कि बढ़ा रहे थे। और जिस तरीके से लैंग्वेज था इनका, वो एक मतलब कि आम आदमी भी, रोड पे चलने वाला भी सोचता भी है ना, तो संभल के बात करता है। वैसा लैंग्वेज मैंने तभी सुना है जब दरभंगा में मैं रहता था बचपन में, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब ताड़ी पी लेते थे, है ना, और ताड़ी पीने के बाद डगमगाते हुए जाके नाली में गिर जाते थे। और फिर नाली के अंदर से उस ताड़ी पीने वाले व्यक्ति का जो मतलब आता था संवाद, जो वो करता था, जो जिस तरीके से बोलता था, नीतीश कुमार का जो संवाद था कल का, बहुत कुछ मुझे उसकी याद दिला रहा था। तो ऐसा लग रहा था नीतीश का भाषण सुन के जैसे कि ये किसी मतलब नशे में हो। अब किस चीज़ का नशा था? गांजा का नशा था। अब तो वो तो डॉक्टर ही जांच के बाद बताएंगे, लेकिन लग रहा था जैसे इन पर कोई नशा हावी हो और ये मतलब अपने से नियंत्रण खो चुके हों। और इनके मतलब आसपास एक तो विधान परिषद का वीडियो भी है, इनके पीछे एक महिला मंत्री बैठी हुई है, वो अपना सर छुपा रही है। नियंत्रण यदि खो चुके हैं तो फिर हमारा जो बिहार है उसका भी नियंत्रण खत्म हो जाएगा ना। तो बहुत गंभीर बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 13 करोड़ का राज्य है ना, 13 करोड़ का राज्य है, और मुख्यमंत्री का अगर अपने मतलब मानसिक संतुलन खो रहा है तो ये तो बहुत गंभीर बात है। तब तो कोई 3-4 लोग उसको घेर लेंगे, कोई नेता, कोई अफसर, कोई किसी फाइल पर साइन करवाएगा, कोई कहीं साइन करवाएगा, कोई आरक्षण सीमा कहीं बढ़वा देगा, कोई कहीं घटवा देगा। ये तो बिल्कुल अराजक स्थिति हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि भाई 3 डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो, है ना, और उसमें बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट लोग रहते हैं, जो मस्तिष्क
के विशेषज्ञ रहते हैं वो लोग रहें, और इनके ब्रेन का MRI हो, ब्रेन का कैट स्कैन हो, जो भी चीज़ हो, और उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। आपने अभी कहा कि इन लोग की मेडिकल चेकअप होता है, दिक्कत क्या है कि मेडिकल चेकअप कौन करेगा, है ना? कोई अमेरिका और इंग्लैंड से डॉक्टर आएंगे नहीं, यही लोकल डॉक्टर, यही बिहार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर। तो आप खुद समझिए, डॉक्टर भी आखिर अपनी नौकरी करता है, उसकी हिम्मत होगी यदि कुछ वो मतलब देखेगा असामान्य स्थिति भी मुख्यमंत्री के ब्रेन में, तो वो कह देगा, है ना? कल उसकी नौकरी पर खतरा हो जाएगा, उसको लोग उसके काम चलाना है डॉक्टर लोगों को भी। डॉक्टर लोग खाना पूरी हाँ हुजूर सब ठीक है, या तो जी हजूरी का कल्चर है, खुशामद का कल्चर, हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर। ऐसी स्थिति सर कब रहती है जिस तरीके से नीतीश कुमार की स्थिति कल दिखती नजर आ रही थी, ऐसी स्थिति कब पनपती है लोगों के अंदर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मेरी है मतलब सामान्य ज्ञान के हिसाब से या डॉक्टर मित्रों से जो मैंने सुना है, डॉक्टर लोगों से भी बात करूँगा, वही मैं कह रहा हूँ। पनपती तब है जब उम्र जब बढ़ती है आदमी की, है ना? तो क्या होता है कि जैसे पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना रहता है, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और जो दिमाग है वो भी एक ऑर्गन है, वो भी एक अंग है। तो मस्तिष्क की भी कोशिकाएं उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा उम्र बढ़ने पर लोगों को डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है, लोग भूलने लगते हैं, बहुत लोग को अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर तो इतनी गंभीर बीमारी है, इसका नाम अल्जाइमर इसलिए पड़ा क्योंकि जर्मनी के एक डॉक्टर थे अल्जाइमर, उन्होंने उस बीमारी की खोज की थी, उस बीमारी के लक्षणों को पता किया था, उनके नाम पर बीमारी है। सर ये बीमारी अल्जाइमर में तो आदमी अपनी बारे में बीवी को पहचानना बंद कर देता है। इतना खतरनाक बीमारी उसका तो मतलब समझिए कि बिल्कुल याददाश्त गायब हो जाती है और अपनी बीवी को नहीं पहचानता आदमी। सर ये बीमारी तो लगता है कि 13 करोड़ की जनसंख्या में भी फैल जाएगी ना। उसी की तो चिंता है मुझे कि मान लीजिए कि कोई आम आदमी को बीमारी होती तो मैं कहता करे भाई बहुत दुखद बात है, लेकिन आम आदमी की बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा असर उसकी फैमिली पर पड़ता है, उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि इस तरह से करे तब तो वो 13 करोड़ लोगों की मतलब के भविष्य का सवाल है ना? और देखिए, ऐसे मैं मजाक में कल कह रहा था अपने दोस्तों से कि नीतीश कुमार ने कल जो जितनी अश्लीलता परोसी है उसके हिसाब से अब इनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए। जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं या भोजपुरी म्यूज़िक एल्बम जो आते हैं उसमें अश्लील संवाद लिखने वालों की बहुत कदर है, अश्लील गीत लिखने वालों की बहुत कदर है। बहुत लोग तो अश्लील गीत गा के लिख के एकदम लखपति बन गए हैं, कार बंगला सब खरीद चुके हैं। तो नीतीश कुमार में इतनी ज़्यादा अश्लीलता आ गई है उनके अंदर, तो हो सकता है एक बार ट्राई कर लें, राजनीतिक पारी खत्म के बाद अलग पारी। सत्ता में इतने लंबे समय से राज कर लिए हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री की उस फॉरेन कमेंट्री या फॉरेन जो डायलॉग उसमें थोड़ी जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने भी मजाक में ही कही है, लेकिन मतलब ये तो दिखा रहा है ना कि उनके अंदर कितनी अश्लीलता भरी हुई है। ये दुनिया दिख गई। ये तो उनका मतलब मानसिक प्रदूषण दिखा रहा है ना, ये तो उनका मानसिक प्रदूषण दिखा रहा है। क्योंकि जो अंदर से जो सभ्य व्यक्ति होगा वो तो नशे में भी ऐसी बात नहीं कहेगा, नशे में भी जो उसका संस्कार है वो उसको रोक के रखेगा। दोस्तों देखिए, अंदर से जो सभ्य व्यक्ति रहेगा, बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है कि वो भूल कर भी ऐसी बातों को नहीं निकालेगा, चूँकि मर्यादा बहुत बड़ी चीज़ है। और सदन के अंदर में जिस तरीके से वहाँ पे तमाम महिला विधायक, नेत्री, मंत्री बैठी हुई हैं, वो सब शर्मसार हो रही हैं उनकी बातों को सुन करके। ऐसे में कोई पार्टी की बात मत कीजिए कि बीजेपी या आरजेडी या फिर जेडीयू या कोई भी ईच एंड एवरी। यहाँ पे मानवता की बात आती है और यहाँ पे बात आती है कि आपका एक दायरा है शब्दों का, वो लिमिटेशन क्रॉस कर रहे हैं। और ऐसे में सर ने कहा कि कई सारे बीमारी की बात आ रही है, इसमें डॉक्टर्स के द्वारा एक्सपर्ट्स से इनकी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पर में एक विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है। न जाने हज़ारों करोड़ों लोग आज इस खबर को, वायरल खबर को देख रहे हैं और खबर देखने के बाद यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, अब होश में है या नहीं है नीतीश कुमार। ये बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।